हेलो एवरीवन, दिस इज अनुज शर्मा एंड वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे 3 लीगल टर्म्स के बारे में। इन तीनों लीगल टर्म्स के बीच में कन्फ्यूज़न होना बहुत नॉर्मल सी बात है कि इनकी एलिजिबिलिटी को लेकर, इनके कामों को लेकर। तो आज इन्हीं तीनों लीगल टर्म्स के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको जानेंगे। और सबसे पहले इन तीनों लीगल टर्म्स में से हम बात करेंगे एडवोकेट की। वैसे तो एडवोकेट के बारे में हम पहले भी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम एडवोकेट को पढ़ेंगे बाकी 2 लीगल टर्म्स के साथ, इसी से जुड़ी हुई 2 टर्म्स के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवोकेट की। एडवोकेट कौन होता है? तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है। हमने पहले भी पढ़ा था, ऐसा व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, चाहे वो 3 साल की हो चाहे वो 5 साल की हो, और ये डिग्री इंडिया के किसी भी लॉ इंस्टीट्यूट से हो सकती है। लेकिन हमने पढ़ा था कि जिस व्यक्ति के पास लॉ की डिग्री है वो कहलाता है सिर्फ लॉयर। तो एक एडवोकेट बनने के लिए यह जरूरी है कि उस व्यक्ति के पास लॉ की डिग्री होने के साथ साथ एक तो उसकी एज वो 21 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, दूसरी उसने बार काउंसिल का एग्ज़ाम वो क्लियर किया हुआ होना चाहिए और अपने आप को बार काउंसिल में इनरोल कराया हुआ हो उसने। जिसके बाद उसको एक लाइसेंस मिलता है कोर्ट में प्रैक्टिस करने का, और उसकी लाइसेंस की वजह से उसके पास अधिकार आता है कि वो अपने क्लाइंट का पक्ष रख सकता है कोर्ट में, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने क्लाइंट के बिहाफ पर कोर्ट में जाके बोल सकता है। तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है एडवोकेट। अब बात करते हैं सीनियर एडवोकेट की, और ये उपाधि दी जाती है एक एडवोकेट को उसी की कंसेंट के साथ। और ये उपाधि दी जाती है किसके द्वारा? ये डेजिग्नेशन दी जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। और इस डेजिग्नेशन को देने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है 45 ईयर्स ऑफ एज, और कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके लिए। और एक एडवोकेट की नॉलेज और उसके एक्सपीरियंस को भी कंसिडर किया जाता है। ये डेजिग्नेशन देने से पहले उसके नॉलेज और एक्सपीरियंस को भी जांचा जाता है कि इस दौरान, अपनी प्रैक्टिस के दौरान, वो कितने नंबर ऑफ केसेस के अंदर अपीयर हुआ है और कितने नंबर ऑफ केसेस की जजमेंट उसके फेवर में रही है और कितने नंबर ऑफ केसेस की जजमेंट उसके अगेंस्ट में रही है। तो इन सब चीज़ों को भी चेक किया जाता है ये उपाधि देने के साथ। लेकिन जो एक सीनियर एडवोकेट है वो वकालतनामा फाइल नहीं कर सकता, उसके पास अधिकार नहीं होता है वकालतनामा फाइल करने का। और एक सीनियर एडवोकेट बनने के बाद जो उनकी फ़ीस है, जो उनका ड्रेस कोड है, इन सब में भी चेंजेस आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट टर्म की, जो कि है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। और सिर्फ एक जो एओआर है, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, सिर्फ वही केस फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ वही वकालतनामा फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में क्लाइंट के बिहाफ पर। और एओआर के अलावा कोई दूसरे एडवोकेट के पास अधिकार नहीं होता है किसी भी मैटर में अपीयर होने का, प्लीड करने का, जब तक कि एओआर उसको इंस्ट्रक्ट ना करे। और जितने भी नोटिस हैं कोर्ट के, जितने भी ऑर्डर हैं, वो डायरेक्टली सेंड किए जाते हैं सिर्फ एओआर को। और जितने भी ड्यू पेमेंट्स हैं कोर्ट की, जो कि कोर्ट को पेबल होती हैं, उन सभी के लिए लायबल होता है सिर्फ और सिर्फ एओआर। और एक एओआर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से है कि एडवोकेट को एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, जो कि कंडक्ट कराया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए भी यह ज़रूरी है कि उसके पास कम से कम 5 साल की प्रैक्टिस उसकी होनी चाहिए, जिसमें से 4 साल किसी भी कोर्ट में और 1 साल किसी एओआर के अंडर उसने ट्रेनिंग की हो। और उस एओआर के खुद के पास कम से कम 10 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इस सब के लिए उसको एक नॉमिनल सी फीस पे करनी पड़ती है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो इन तीनों टर्म्स के बीच के डिफरेंसेस को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के शुरुआत में इन तीनों टर्म्स को लेकर जो आपके मन में जो डिफरेंसेस थे, जो डाउट्स थे, वो सभी इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई सजेशन है हमारे लिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।